अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कंपैरिजन करेंगे कि इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की मार्केट में जितनी भी बुक्स अवेलेबल हैं। ये वाली बुक जो है इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू बुक बाय सर फ़ख्र हयात, ये बुक बाकी तमाम बुक्स से किस तरह से डिफरेंट है और जो मटेरियल इस बुक में दिया गया है बाकी बुक्स में इतनी ज़्यादा डेफिशिएंसीज क्यों हैं, या बाकी बुक्स में काफ़ी सारी टॉपिक्स को मटेरियल्स को मिस क्यों किया गया है। ठीक है, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव कंपैरिजन है, आप देखेंगे बाकी तमाम बुक्स के साथ इस बुक्स का। सबसे पहली बात तो स्टूडेंट्स ये है कि ये इस बुक के ऊपर एक लोगो आपको नज़र आ रहा है, फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान वाला, ये वाला लोगो जो है। ठीक है, ये बुक पाकिस्तान की तमाम बुक्स से इस तरह से डिफरेंट है कि पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान एक ऐसी बुक इंट्रोड्यूस करवाई गई है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू, जो कि पूरी की पूरी बुक वीडियो लेक्चर्स में कन्वर्टेड है। ठीक है, इस बुक का पूरा सिलेबस चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज एंड एमसीक्यूज, ईच एंड एवरीथिंग जो है इस बुक की, उसके वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं सेम ऑथर के। ठीक है, ये इस तरह की इस एक फर्स्ट बुक है, इस तरह की और कोई बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है कि जिस बुक का ऑथर फ्री ऑफ कास्ट स्टूडेंट की वेलफेयर के लिए, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, जो दूर दराज एरिया से बिलोंग करते हैं, सिंध, केपीके, बलूचिस्तान, फाटा, गिलगित, और वो लोग बेचारे आके पाकिस्तान के बड़े शहरों में एकेडमीज़ की हैवी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि फ़र्स्ट टाइम उनको एक ऐसी बुक मिल गई है जिस बुक को पढ़ने के साथ साथ बुक के टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर सेम ऑथर के यूट्यूब पर फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल होंगे। तो ये ऑथर की तरफ से आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक खिदमत की गई है। मुसन्निफ़ उन स्टूडेंट्स को भी अपने साथ लेकर चलना चाहता है जो अफोर्ड नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड। अब दूसरी बात यह है कि इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की बाकी जितनी बुक्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, इसका कंपैरिजन किया गया अदर बुक्स के साथ। ठीक है, एक फर्स्ट पहली बात तो आपने देख ली है कि ये एक फर्स्ट वीडियो बुक है, इस तरह की और कोई वीडियो बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है जहाँ पर आपको ऑथर भी 24 घंटे आपके साथ राब्ते में हो, ऑथर का, मुसन्निफ़ का मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास अवेलेबल हो, और आप लोगों को किसी किस्म की कोई बात पूछनी पड़ जाए तो आप उससे, मुसन्निफ़ से डायरेक्टली रब्ता करके पूछ सकते हैं। इतनी ज़्यादा एक्सेस मार्केट में कहीं भी आप लोगों को नहीं दी गई। अगर कुछ अकेडमीज वीडियो लेक्चर्स दे रही हैं तो वो फॉर सेल दे रही हैं, वो स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल नहीं कर रहे यूट्यूब पर। अंडरस्टैंड जी स्टूडेंट, एक बात आपने देख ली। अब इसको हम देखते हैं, कुछ और चीज़ें हम इसकी कंपैरिजन करते हैं। हमें डिफरेंट स्टूडेंट्स की कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं कि सर मैंने फ़लाँ कंपनी की बुक परचेज़ कर ली है, मैंने फ़लाँ कंपनी की बुक परचेज़ कर ली है, तो उसमें ये चीज़ मिस है, उसमें ये चीज़ मिस है। तो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डेफिशिएंसीज हैं जो अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये इसका कंटेंट पेज है, इसको ज़रा देखें। कंटेंट पेजेस को, कंटेंट पेजेस में आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ये देखें, डिस्टेंस लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स। अच्छा, अब यहाँ से देखें, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म्स, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। कुछ बुक्स मार्केट में ऐसी अवेलेबल हैं जिसमें या तो सिर्फ सब्जेक्टिव दिया गया है या सिर्फ ऑब्जेक्टिव दिया गया है। ठीक है, और अगर सब्जेक्टिव दिया भी गया है तो वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं दिया गया जिस तरह के देना जाना चाहिए था। अब एक दो बुक्स मार्केट में ऐसी हैं, हमने देखी हैं, जिसमें उन्होंने पूरे का पूरा एक्ट जो बनता है, मिसाल के तौर पर सेल्स टैक्स एक्ट है या फेडरल एक्साइज है, वो नहीं दिया, लेकिन एक्ट में से कुछ थोड़ी बहुत ही चीज़ें जो है मिक्स करके बुक में ला के पेश कर दी हैं। जब तक स्टूडेंट को रियल असल वाले एक्ट की समझ नहीं आएगी, स्टूडेंट के लिए तैयारी करना मुश्किल है। ठीक है, तो इस बुक की क्वालिटी ये है, बाकी जो तमाम किसी बुक्स में नहीं है, कि इसमें सब्जेक्टिव पोर्शन जो है वो पूरे का पूरा एक्ट, जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है, फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 अमेंडेड अप टू 2021, इसका पूरे का पूरा एक्ट ओरिजिनल शेप में
सब्जेक्टिव में भी दिया गया और साथ एमसीक्यूज इसके ऑब्जेक्टिव में भी प्रोवाइड किए गए हैं। अब डिफरेंट बुक्स वालों ने क्या किया, उन्होंने सब्जेक्टिव में से पहली बात तो यह है कि एक बुक ऐसी है जिसने सब्जेक्टिव नहीं दिया, मार्केट में ऐसी बुक भी अवेलेबल है। अगर आप कोई इस तरह की बुक परचेज कर चुके हैं तो वो बुक आपके लिए कोई इतनी ज़्यादा फायदेमंद साबित नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक आप टेक्स्ट को ओरिजिनल फॉर्म में एक्ट में समझ कर नहीं पढ़ेंगे, आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों को डायरेक्टली एमसीक्यूज को रट्टा लगाना। तो अगर एक बुक ऐसी है मार्केट में जिन्होंने बिल्कुल सब्जेक्टिव तो दिए नहीं हुआ, सिर्फ एमसीक्यूज दे दिए हैं, अब वो बुक आपके लिए फजूल है। जब तक आपको टेक्स्ट की समझ नहीं आएगी, आप डायरेक्टली एमसीक्यूज को रट्टा लगाकर ज़ेन नशीन नहीं कर सकते, पास नहीं हो सकते। ठीक है, उस बुक पर क्रॉस लगा दें, वो बुक आपकी किसी काम की नहीं है। अब एक बुक ऐसी है मार्केट में जिन्होंने, मिसाल के तौर पर जो फेडरल एक्साइज एक्ट है, ठीक है, अब ये देखें ओरिजिनल एक्ट इस बुक में शामिल किया गया है जो कि अमेंडेड है 2021 का। एक बुक मार्केट में ऐसी देखी गई है जिन्होंने जनाब, ये देखें जिस तरह से इस बुक में है द फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 अमेंडेड अप टू 30 जून 2021। एक बुक मार्केट में ऐसी भी अवेलेबल है जिन्होंने इस तरह का जो ओरिजिनल एक्ट है फेडरल एक्साइज एक्ट 2005, ठीक है, वो शामिल नहीं किया, जस्ट एमसीक्यूज दे दिए। दूसरी बुक ऐसी है जिसने ओरिजिनल एक्ट में से चंद पॉइंट्स उठा के सेपरेटली डिस्कस कर दिए हैं, पूरे का पूरा एक्ट नहीं डाला। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए पूरे का पूरा एक्ट पढ़ना जरूरी है। काइंडली आप वो बुक प्रेफर करें जिसमें आपका फेडरल एक्साइज एक्ट, सेल एक्ट, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पूरे के पूरे दिए गए हैं और ओरिजिनल शेप में दिए गए हैं। ठीक है, ये दो डेफिशिएंसीज बता दी हैं मैंने आपको जो बाकी बुक्स में डेफिशिएंट हैं लेकिन हमारी बुक में अवेलेबल है। अब तीसरी डेफिशिएंसी मैं आप लोगों से डिस्कस करने लगा हूं। एक बहुत पुरानी बुक है मार्केट में, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है जी, उन्होंने इस अपने पेजेस बचाने के लिए उन्होंने जनाब, ये देखें आपको शेड्यूल नज़र आ रहा है, ठीक है, किसी भी एक्ट के इंपॉर्टेंट शेड्यूल होते हैं और शेड्यूल में से सम टाइम एमसीक्यूज बनाए जाते हैं। ये आपको शेड्यूल नज़र आ रहा है, फेडरल एक्साइज एक्ट का ये शेड्यूल है। एक बुक ऐसी है मार्केट में जो बहुत पुराना पब्लिशर बैठा हुआ है, ठीक है, 50 साल से 100 साल से ले, उन्होंने क्या किया है, अपने पेजेस बचाने के लिए उन्होंने शेड्यूल मिस कर दिए हैं। ठीक है, अब शेड्यूल किसी भी एक्ट का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। अगर आप शेड्यूल को नहीं पढ़ेंगे, शेड्यूल को नहीं समझेंगे, तो आप लोगों के लिए पूरे के पूरे एक्ट को ग्रिप हासिल करना एक्ट के ऊपर आपके लिए जो है मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने कोई ऐसी बुक परचेज कर ली है जिसमें शेड्यूल मिस हैं, तो वो बुक भी आपके लिए उतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सकती जितनी होनी चाहिए थी अगर उसमें शेड्यूल होते। अगर आप कोई ऐसी बुक परचेज कर चुके हैं जिसमें इस तरह के शेड्यूल नहीं दिए गए, तो काइंडली हम ये नहीं कहते कि ज़रूरी हमारी बुक लें, कोई भी ऐसी और बुक ले लें जिसमें शेड्यूल दिए गए हैं। ये आपको शेड्यूल नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, तो शेड्यूल में क्या होता है, शेड्यूल में जिस तरह से ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है जी, शेड्यूल में से एमसीक्यूज बनते हैं। शेड्यूल आपको जिस तरह से ये आप आ गया थर्ड शेड्यूल, ठीक है, शेड्यूल आपको पूरे के पूरे एक्ट को समझने में मदद देता है। ठीक है जी, ये 3-4 डेफिशिएंसीज मैंने आपको बताई हैं। और एक बात मैं आपसे और डिस्कस करना चलूँ, मोस्टली लोगों ने क्या किया है कि बुक में पास पेपर शामिल कर दिए हैं। हालांकि 2013 और 16 के बाद इसकी कोई वैकेंसी नहीं आई। अगर किसी कंपनी ने 8 से 10 पास्ट पेपर के नाम से, ओरिजिनल पेपर के नाम से लिख के डाल दिए तो वो सारे फेक हैं, उन पर ट्रस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर ओरिजिनल पेपर नहीं लिखा, ऊपर जस्ट मॉडल पेपर लिखा है, तो मॉडल पेपर तो कोई भी बना सकता है किसी भी टाइम। मॉडल पेपर्स आर जस्ट लाइक सिंपल एमसीक्यूज। मॉडल पेपर की खैर है, अगर कोई बुक क्लेम करते हैं कि हमारे पास ओरिजिनल पेपर है, तो एफपीएससी किसी को ओरिजिनल पेपर देता ही नहीं है। ठीक है, एक जस्ट ओरिजिनल पेपर जो कि सोशल मीडिया पर हर जगह पर अवेलेबल है, वो 2013 का मॉडल पेपर ओरिजिनल पेपर है। उसके अलावा कोई ओरिजिनल पेपर मार्केट में अवेलेबल नहीं है जी स्टूडेंट्स। इसके अलावा बाकी बुक्स में आप लोगों के लिए एक, ये बुक बाकी बुक्स से किस तरह डिफरेंट है, एक पॉइंट आपसे मैं और डिस्कस करना चाहता हूँ लाजमी तौर पर। मिसाल के तौर पर आप कोई बुक देख लें, ठीक है, जितनी बुक्स भी आपके पास मार्केट में अवेलेबल हैं,
अभी आपको एक पेज नज़र आ रहा होगा, फेडरल एक्साइज एक्ट MCQs अमेंडेड अप टू 2021। बाकी बुक्स में क्या किया गया कि बाकी बुक्स में जितने फेडरल एक्साइज एक्ट के MCQs बनते हैं वो 300 MCQs हैं या 400 MCQs हैं, ठीक है, 200 हैं, एक रूटीन में दे दी गए हैं, एक लाइन में कि स्टूडेंट जाएं एक्ट पढ़ें और 200 MCQs याद कर लें। इस तरह से डायरेक्टली 200 MCQs याद करना स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। ठीक है, हमने क्या किया है कि हमने जो अपने यूट्यूब पर इस बुक के लेक्चर अवेलेबल किए हैं, लेक्चर की अवेलेबिलिटी, मिसाल के तौर पर आज हमारा लेक्चर नंबर 1 चल रहा है, तो हमने उस हिसाब से लेक्चर नंबर 1 के MCQ सेपरेटली बना दिए हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा सेट नंबर 1, ये सेट नंबर 1 के MCQs हैं सारे। ठीक है, एक दिन में आपको या 2 दिन में आपको डायरेक्टली 300 से 400 MCQs याद करना आप लोगों के लिए हेडेक बन जाती है, किसी का दिल नहीं करता याद करने को। ठीक है, लेकिन ये फैसिलिटी इस बुक में अवेलेबल है जो कि और किसी बुक में अवेलेबल नहीं है। इस बुक में आप लोगों की आसानी के लिए आप लोग जल्दी चीज़ों को याद कर लें, आसानी के साथ ज़हनशीन कर लें। इसमें क्या किया गया, इसमें आपको सिर्फ 20 MCQs का एक सेट बना कर दिया गया। ठीक है, आप पहले सब्जेक्टिव लेक्चर सुनेंगे यूट्यूब से, फिर इस बुक का रिवीजन करेंगे लेक्चर की आकर, और फिर सेट 1 के MCQs करेंगे। अगले दिन यूट्यूब पर आपका लेक्चर नंबर 2 अवेलेबल होगा, आप लेक्चर नंबर 2 सुनेंगे और फिर जाकर आप सेट 2 के MCQs याद कर लेंगे। इसी तरह से 20-20, 20-20 MCQs आपके लिए डेली याद करना आसान है, बजाय कि आप 400 MCQs लेकर बैठ जाएं और डेली के 10 याद करें और आप 10 पर ही अटके रहें। ठीक है जी, तो ये यूनिक इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं जो और किसी बुक में आपको अवेलेबल नहीं होंगे। तो ये अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान की फ़र्स्ट वीडियो बुक है, ठीक है, जिसमें किसी किस्म की कोई डेफिशिएंसी नहीं है ना हमने। अब कुछ बुक्स ऐसी हैं जिन्होंने एक्ट डाला ही नहीं है, सिंपल MCQs, वो बुक भी आपके किसी काम की नहीं। कुछ बुक्स ऐसी हैं जिन्होंने एक्ट डाले हैं, शेड्यूल मिस कर दिए हैं, वो भी किसी काम की नहीं। तो बाकी जितनी मैंने इंपॉर्टेंट बातें आपको इस बुक्स की बताई हैं, इस बुक के यूनिक फीचर्स किसी और भी बुक के साथ नहीं मिलते। इस बुक को पढ़ना भी आसान है, समझना भी आसान है, ऑथर के वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, ऑथर आपके साथ कनेक्टेड भी है। ठीक है, तो इस बुक पर ट्रस्ट करें, इस बुक को मार्केट से परचेज करें। ठीक है, और साथ इसके वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब से सुनें और अपनी 100% तैयारी करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।